Laiba Abbasi and you are watching Cricket Capsules by Laiba Abbasi on Desi Sports। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगी कि जल्दी से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही थी, बल्कि एज यू नो कि स्पोर्ट्स अपडेट्स हम देखते रहते हैं। सो आई वॉज लुकिंग एट लाइक लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स और मैंने देखा कि नोबडी इज एक्चुअली गिविंग नो इम्पोर्टेंस टू विमेंस एशिया कप। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है वो ऑलमोस्ट अपने अख्ताम को पहुंच गई है। 2 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, लेकिन उस पर भी कोई रिव्यू नहीं दे रहा। तो आई वाज लाइक क्या मतलब व्हाई नोबडी इज लाइक टॉकिंग अबाउट दिस। और हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट में क्योस की बात कर रहा है, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। सो लेट मी गिव यू अ क्विक अपडेट ओवर एवरीथिंग, बट बिफोर दैट I would like every one of you to subscribe this YouTube channel and press the bell icon so that you can never miss any video from my side। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करते हैं विमेंस एशिया कप पे। यार बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भाई विमेंस एशिया कप कहाँ हुआ, कब हुआ, कब से शुरू हुआ एक्चुअली। तो लेट मी टेल यू काइंड ऑफ अब पूरा एक क्लिप होने वाला है इसको डेडिकेटेड, तो मेक श्योर के टाइम चैप्टर्स मैंने नीचे दे दिए, उसको देख के समझ जाना, ठीक है। अब ये जो विमेंस एशिया कप है ये श्रीलंका में हो रहा है और इसका जो आगाज हुआ था इसका 19 जुलाई से। 19 जुलाई से पहला मैच स्टार्ट हुआ था और इसका जो इख्तिताम होगा, जिसे कहते हैं इसका एंड होगा, वो होगा 28 जुलाई को जो है ये विमेंस एशिया कप वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज है 22 जुलाई, तो 28 को इसका फाइनल खेला जाएगा। अब विमेंस एशिया कप में बेसिकली 8 टीम्स थी। इन 8 टीम्स को डिवाइड गया था 2 ग्रुप्स में। ग्रुप ए में 4 टीम्स थी, ग्रुप बी में भी 4 टीम्स थी। अब ग्रुप ए में जो है पाकिस्तान था, इंडिया था, नेपाल था और यूएई था। अगर ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की अपडेट दे दूं तो इंडिया इज लीडिंग द चार्ट। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीते हैं, 4 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है। नेट रन रेट भी काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान वुमेन्स। पाकिस्तान वुमेन्स ने 2 मैचेस खेले हैं अभी तक। पहला मैच इंडिया के साथ था, वो हार गई हम लोग, ठीक है, वो तो हमारी किस्मत में था, हम तो इंडिया के अगेंस्ट जीत ही नहीं सकते। उसके बारे में भी मैंने अपडेट दे दी थी, शॉर्ट में देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। और जिसे कहते हैं दूसरा जो मैच था वो नेपाल के अगेंस्ट था, वो हमने जीत लिया है। अब नेपाल और हमारी सिचुएशन सेम है। नेपाल के भी 2 पॉइंट्स हैं, हमारे भी 2 पॉइंट्स हैं, बट नेपाल हमारे बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी वजह यह है कि नेपाल ने भाई ये किया था कि उनका नेट रन रेट जो है वो हमसे बुरा है, इसलिए। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट यूएई तो 2 मैचेस खेले और दोनों मैचेस हार के सबसे आखिर पे आते हैं। ग्रुप बी में थी श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश वुमेन और मलेशिया। मलेशिया वुमेन सबसे आखिर पे हैं, 2 मैचेस खेले, दोनों हारे हुए हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन जो है वो 1 मैच खेला है, 1 जीते हैं, 1 हारे हैं। थाईलैंड का भी सेम सीन है, लेकिन थाईलैंड आगे है नेट रन रेट की वजह से। श्रीलंका वुमेन सबसे बेस्ट जा रही है अभी तक। आई वुड से कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इंडिया ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या श्रीलंका, तो आई वुड ऑलवेज गो फॉर श्रीलंका। उसकी वजह क्या है वो आगे जाके बताती हूँ, लेकिन अभी पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करते हैं। श्रीलंका वुमेन की भी सेम है सिचुएशन, इंडिया की तरह है। 2 मैचेस खेले, दोनों जीते हैं और दे आर लीडिंग द चार्ट, ठीक है। अब मैं क्यों कह रही थी कि श्रीलंका इंडिया से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखो हर एक कैटेगरी होती है, यू नो, मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय टीम, मोस्ट रन्स मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, हाईएस्ट स्कोर, बेस्ट एवरेज, बेस्ट बॉलिंग एवरेज, बेस्ट इकोनॉमी रेट, मोस्ट फोर्स, मोस्ट सिक्सेस, ये सारी यू नो कैटेगरीज होती हैं। और इन कैटेगरीज में मेजॉरिटी कैटेगरीज में जो है वो श्रीलंकन प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, नॉट इंडियन बट श्रीलंकन, ठीक है। मोस्ट रन्स कैटेगरी की अगर बात करें तो चमारी अथा पथू जो है वो श्रीलंकन प्लेयर हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम रॉन्ग, ठीक है, मुझे इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। चमारी जो है शी इज लीडिंग द चार्ट इन मोस्ट रन स्कोर्ड में। 2 गेम्स में 131 रन स्कोर किए हुए और इस लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी नहीं है और 3 इंडियंस हैं। मोस्ट विकेट्स में जो है दीप्ति शर्मा फ्रॉम इंडिया है, 2 गेम्स में 5 विकेट्स लिए हैं और 3 श्रीलंकन इस लिस्ट में है, एक भी पाकिस्तानी अगेन नहीं है। हाईएस्ट स्कोर में अगेन चमारी आती है, चमारी ने 119 स्कोर किया हुआ है, 119 नॉट आउट, शी इज ऑल्सो श्रीलंकन। बल्कि चमारी जो कि मोस्ट रन में थी वो भी यहीं पे वही जो है हाईएस्ट स्कोर में भी वही डोमिनेट कर रही हैं चार्ट को। गुल फेरोजा है लेकिन उनका 4th स्पॉट है। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में शाशिनी गेमहानी आती है, शाशिनी गेमानी भी श्रीलंकन है और इनकी जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 ओवर्स में इन्होंने 3 विकेटें लेकर सिर्फ 9 रन दिए थे, ठीक है। तो अगेन नो पाकिस्तानी इन दिस लिस्ट एज वेल। मोस्ट 100 या 50 जो स्कोर किए हैं वो किए हैं भाई चमारी ने, अगेन श्रीलंकन,
ठीक है, ये वही एक ही प्लेयर है इनकी जो डोमिनेट कर रही है, बस बेस्ट बॉलिंग फिगर में जो है वो शाशिनी एक दूसरी प्लेयर है श्रीलंका की, बाकी हर कैटेगरी में चमारी ही डोमिनेट कर रही है। उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट मोस्ट सिक्सेस, तो मोस्ट सिक्सेस में भी चमारी इज लीडिंग द चार्ट, इन्होंने सबसे ज्यादा छक्के 8 छक्के इन्होंने लगाए हुए हैं। और फातिमा सना जो है शुक्र है वो इस लिस्ट में आ गई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनके कंपैरिजन में 2 छक्के लगाए हैं। सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए, अगेन चमारी फ्रॉम श्रीलंका, और इन्होंने सबसे ज्यादा चौके लगाए, अभी तक 15 चौके लगा चुकी हैं। गुल फिरोजा ने 11 जो है वो चौके लगाए। अब गुल फिरोजा यार उस बंदी ने कमाल कर दिया। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि जो हमारे रिसेंटली मैच हुआ था नेपाल के अगेंस्ट, उसमें गुल फिरोजा ने 50 स्कोर की ऑफ ओनली 30 बॉल्स, मतलब 50 यार स्कोर कर दी उसने। ठीक है नेपाल थी, लेकिन ये भी एक अचीवमेंट होती है कि आप 165 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ आप खेल रहे हो, तो ये भी एक प्रेशर होता है। ठीक है, एंड स्पेशली इन अ केस व्हेन यू नो कि अच्छा यार आपकी टीम की कितनी बुरी हालत है, कप्तान उस तरह से निगाहदार उभर के नहीं आ रही है, तो फिर उस सिचुएशन में इस तरह से लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला काम करना ये किसी किसी को आता है, हर किसी को नहीं आता। खैर दिस वाज अ क्विक रिव्यू ओवर विमेंस एशिया कप। मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूं कि बेसिकली इस एशिया कप में हो क्या रहा है, हु इज लीडिंग हु इज नॉट लीडिंग। आई वुड से श्रीलंका डिजर्व्स टू विन दिस टूर्नामेंट, बिकॉज जिस तरह से वो खेल रहे हैं ऑब्वियसली आगे जाके फाइनल सेमीफाइनल में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। मे बी यू कैन से कि उनके थोड़े से वीक ओपोनेंट्स हैं, बट आई वुड से श्रीलंका इज गोइंग सो ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया जा रहा है। अच्छा यार, गिविंग यू गाइस अ क्विक अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर। मैं क्या बात करूं, हर रोज एक ही खबर आती है, लेकिन आपको बता दी चलूं, मैंने शॉर्ट्स में भी ये बात की थी कि मोहसिन नकवी ने कहा था कि उनको लाना हमारा सरदर्द नहीं है, इंडिया को लाना, इस पे जो है आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। तो आईसीसी जो है उन्होंने तो खैर हमारा सब कुछ जैसे कहते हैं यू वुड से अप्रूव कर लिया, उन्होंने हमारी रेनोवेशन, हमारा बजट सब अप्रूव कर लिया, और उन्होंने भी जिम्मेदारी भी ले ली है कि वही इंडिया को लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से ऐसा कोई रेड सिग्नल नहीं आया कि भाई भाड़ में जाओ, हमने नहीं आना। ठीक है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं आपको बताती चलूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज। जल्दी से एक आप लोगों को क्विक रिमाइंडर, क्विक अपडेट दे देती हूँ, क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि बेसिकली हुआ कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की 3 मैच की टेस्ट सीरीज थी। इस 3 टेस्ट मैच सीरीज में 2 पहले जो टेस्ट मैच थे वो इंग्लैंड जीत गया। इसका मतलब ऑब्वियसली इंग्लैंड की ये सीरीज जीत गया है। मुझे ये लगा पहली इनिंग्स में जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज ने अपनी बैटिंग के साथ कम बैक किया, आई थॉट दे आर ट्राइंग टू विन द दिस टेस्ट मैच, बट अगेन वेस्ट इंडीज यार क्या बंदा उनको अब कहे। इंग्लैंड ने बैटिंग पहली इनिंग्स में 416 रन स्कोर किए, फिर दूसरी इनिंग्स में पहली इनिंग्स की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने 416 रन स्कोर किए थे, वेस्ट इंडीज ने 457 किया, फिर इंग्लैंड ने 425 रन स्कोर किए और 385 रन का टारगेट जो है वो वेस्ट इंडीज बैट्समैन के लिए सेट किया। लेकिन भाई वेस्ट इंडीज बैट्समैन ढेर हो गए, 143 रन पे ऑल आउट हो गए, और इंग्लैंड एंडेड अप विनिंग दिस सेकंड टेस्ट मैच बाय 241 रन्स। ब्यूटीफुल डोमिनेशन बाय इंग्लैंड वंस अगेन। अगर आप इसमें बात करो तो बॉलिंग में हु वाज एक्चुअली द मेन स्टैंड आउट परफॉर्मर, सो इट वाज ऑब्वियसली नन अदर देन शोएब बशीर। मैं कहती हूँ ये जो बच्चा इनका नया आया है इंग्लैंड को, ये ही इज अ सुपरस्टार इन द मेकिंग, ही इज एब्सोल्युटली अ सुपरस्टार इन द मेकिंग। शोएब बशीर ने सीधी सीधी 11.1 ओवर्स में 2 मेडन करवाए, 41 रन देके 5 विकेटें चढ़ा दी इस बंदे ने, 5 विकेटें। सो एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय दिस यंग गाय। क्रिस वोक्स ने जो है वो 2 विकेटें ली। गस एटकिंसन ने पहले टेस्ट मैच में डोमिनेट किया था विद 11 विकेट्स डेब्यू पे, हालांकि ये बंदा खेल रहा था। दूसरे मैच में मतलब ये जो आज का टेस्ट मैच था 2 विकेटें इसने भी ले ली हैं। मैंने पहले ही कहा था कि डे 4 तक ये मामला खत्म हो जाएगा इस टेस्ट मैच का, और वही हुआ। डे 4 के सेशन 3 पे ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स इन बैटिंग फ्रॉम इंग्लैंड साइड। बेन डकेट जो है इनका, बेन डकेट 76 ऑफ 92 बॉल्स, सेकेंड इनिंग्स की बात कर रही हूँ, 11 चौके लगाए। ओली पोप ने 51 ऑफ 67 6 चौके लगाए। जोरू एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 122 ऑफ 178 बॉल्स 10 चौके लगाए। हैरी ब्रूक ने 109 रन स्कोर किए, 132 बॉल्स पे 13 चौके लगा दिए। एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। आई वुड से इंग्लैंड का जो प्लेयर्स को निखारने का एक तरीका है ना, एक नरिश करने का जो उनका तरीका है कि जिस तरह से दे काइंड ऑफ प्रिपेयर देयर प्लेयर्स, वो बहुत खूबसूरत है। उसकी वजह क्या है? वजह वो ये है, हैरी ब्रूक को देख लो, ही इज अ सुपरस्टार इन द मेकिंग, ही इज आई वुड से ये हालांकि
कि यंगस्टर है, अभी यंग एज है इसकी, बट द वे ही परफॉर्म्स, हमेशा से लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला काम करता है और आज भी इसने वही किया। अच्छा मज़े की बात है किसी ने भी छक्का नहीं लगाया। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट हैरी ब्रूक ने अभी तक 14 टेस्ट मैचेस खेले, ठीक है। 14 टेस्ट मैचेस में 13 टेस्ट मैचेस में इसने 50 स्कोर किए हैं। 13 टेस्ट मैचेस में इसने 50 स्कोर किए। ये छोटी बात नहीं होती भाई, ये छोटी बात नहीं है कि आपने सिर्फ 14 टेस्ट मैचेस खेले और उन 14 में से 13 में आपने सीधी 50 स्कोर कर दिए। एक जो इसकी 50 मिस हुई है एक टेस्ट मैच में, वो दोनों इनिंग्स में इसकी मिस हुई थी, ठीक है। 62.5 की एवरेज, 5 100s किए हुए। ये 5 जो इसने 100 किए हुए ना, जो 5 इसने टेस्ट सेंचुरीज लगाई हैं, हिट की हैं, उसमें जो 4 हैं ये अवे हैं। मतलब ये इसने घर में टेस्ट मैचेस नहीं खेले थे, ये इसने बाहर कहीं खेले होंगे, ठीक है। तो 5 100s में से 4 अवे 100s हैं और 8 50 की हुई है 23 इनिंग्स में। जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 23 टेस्ट इनिंग्स इसने 8 50 लगा दी हैं। और क्या चाहिए भाई, मतलब हैरी ब्रूक he can do a lot for England in the future as well। जो रूट ने किया वो आगे जाके हैरी ब्रूक करेगा। फिर आते हैं जो रूट पे। जो रूट, मुझे अगेन वो एक स्टेटमेंट थी ना, पता नहीं मैं उसका नाम भूल गई इस प्लेयर का, उसने कहा कि जो रूट इज दी ओनली प्लेयर जो कि सचिन तेंदुलकर का टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ सकता है और कोई नहीं। रूट का मैं इसलिए कह रही हूँ, जो रूट ने 2020 से 4500 प्लस रन स्कोर किए, 4500 प्लस रन। और अभी तक इन्होंने टेस्ट में अगर बात करें, टेस्ट फॉर्मेट में 11,940 रन स्कोर किए हुए एट एन एवरेज ऑफ 49.5। 32 हंड्रेड्स हैं इनके पास, 32 टेस्ट हंड्रेड्स, मजाक बात नहीं है। और 62 टेस्ट 50। यार माइंड ब्लोन, मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन इसके स्टैट्स, इसके रिकॉर्ड्स खत्म नहीं होंगे यार। हिज नंबर्स स्पीक फॉर हिम, हिज नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर हिम, विच इज सिंपल। मतलब इतना खतरनाक स्टैट, सीरियसली। जो रूट क्या खा के आए हो, मतलब ओनली ही इज हैविंग द काइंड ऑफ यू कैन से एबिलिटी टू ब्रेक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड, ओनली ही। और इनकी सिर्फ मेरे ख्याल से 2 टीम्स ऐसी हैं, एक बांग्लादेश है, एक आयरलैंड, जिनके अगेंस्ट इनकी कोई 40 से नीचे की एवरेज है और वो भी इन्होंने सिर्फ उनके अगेंस्ट एक मैच खेला हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। तो सोचो अगर इनके अगेंस्ट भी वो इम्प्रूव हो सकती थी, वी कुड हैव प्लेड अ बिग नंबर, बट अगेन सिर्फ 2 टीम्स के अगेंस्ट है। बेन डकेट, मैं आपको बताती हूँ, 2020 से 25 ऐसे ओपनर्स हैं, 25 ऐसे ओपनर्स हैं जिन्होंने, जिसे कहते हैं 500 या 500 से ज़्यादा रन स्कोर किए हुए टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। अब उस 25 में से भी 5 सिर्फ ऐसे खिलाड़ी हैं, 5 सिर्फ ऐसे ओपनर्स हैं जिनकी 40 से ऊपर की एवरेज है, जिनकी 40 से ऊपर की एवरेज है। और इनमें से, इन 5 में से भी सिर्फ 2 ऐसे ओपनर्स हैं जिनकी घर के बाहर 40 प्लस की एवरेज है, जिनकी घर के बाहर अवे टेस्ट में 40 प्लस की एवरेज है। एक उस्मान ख्वाजा है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उनकी 53 पॉइंट समथिंग है, और एक बेन डकेट है, ये उसकी 44.75 है, बेन डकेट। तो यार इंग्लैंड इज फुल ऑफ द ग्रेट्स, फुल ऑफ टेस्ट ग्रेट्स। और मैं तो कहती हूँ क्रिकेट का मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट सच्चा और खरा मानती हूँ, एंड दैट इज टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट खेलना आती है तो आपको क्रिकेट आती है, वरना मुझे नहीं लगता आपको क्रिकेट भी आती है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करो देसी स्पोर्ट्स को। बाय।